नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो आज तक पूरी तरह जागा ही नहीं? क्या होगा अगर आपके जीवन की सारी उलझनों, सारी रुकावटों और सारी कमजोरियों की असली चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ही छिपी हो? हाँ, सदियों से संत, योगी और ऋषि जिस शक्ति की बात करते आए हैं वही शक्ति कुंडलिनी कहलाती है। कहा जाता है कि यह शक्ति सर्प की भांति कुंडली मारकर हमारी रीढ़ के आधार में सोई रहती है और जब यह जागती है तब मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं रहता बल्कि वह असीम संभावनाओं का द्वार खोल देता है। दोस्तों, आज हम जिस रहस्य की बात कर रहे हैं वह कोई नई खोज नहीं है। कुंडलिनी का जिक्र हजारों साल पुराने वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। योगियों ने इसे सुप्त शक्ति कहा है। यह शक्ति हर व्यक्ति में होती है लेकिन सोई रहती है। बस फर्क इतना है, कोई इसे कभी जगा नहीं पाता और कोई इसे साध कर भगवान के समान बन जाता है। दोस्तों, कुंडलिनी कोई बाहरी ऊर्जा नहीं, यह हमारे आंतरिक जीवन की शक्ति है। संस्कृत में इसे कुंडल यानी कुंडली मारे हुए रूप से जोड़ा गया है। यह शक्ति हमारे मूलाधार चक्र यानी रीढ़ के सबसे निचले बिंदु पर स्थित रहती है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुंडलिनी का वर्णन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई प्राचीन सभ्यताओं में मिलता है। भारत के योग सूत्र और उपनिषद इसकी चर्चा करते हैं तो मिस्र की पिरामिड सभ्यता में भी ऊर्जा जागरण की गूंज सुनाई देती है। चीनी परंपरा में इसे ची और जापानी साधना में की कहा गया है। क्रिश्चियन संतों ने भी इसे होली फायर यानी पवित्र अग्नि का नाम दिया है। दोस्तों, लेकिन भारत में इसे सबसे गहराई से समझा और साधा गया है। हमारे योगियों ने इसे जीवन के सर्वोच्च सत्य तक पहुंचने का मार्ग माना। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में प्राण और चित्त के नियंत्रण की बात कही है जो कुंडलिनी जागरण का ही वैज्ञानिक स्वरूप है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर यह शक्ति इतनी महान है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? सदियों से कुंडलिनी को लेकर कई मिथक गढ़े गए। किसी ने कहा है कि इसका जागरण खतरनाक है, इससे इंसान पागल हो सकता है। किसी ने कहा है कि यह साधना केवल सन्यासियों के लिए है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, और किसी ने इसे एक रहस्यमयी चमत्कार बना दिया जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि कुंडलिनी कोई डरावनी चीज नहीं है। यह तो आपके भीतर की जीवन ऊर्जा है। जैसे सूर्य की रोशनी हर किसी पर पड़ती है वैसे ही कुंडलिनी भी हर किसी में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई नहीं पहचान पाता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुंडलिनी को अक्सर सर्प शक्ति क्यों कहा गया है? दरअसल सर्प का प्रतीक यह बताता है कि यह शक्ति सोई हुई है, कुंडली मार बैठी है, लेकिन जैसे ही इसे जगाया जाए यह ऊपर की ओर बढ़ती है। चक्र दर चक्र, हर चक्र को पार करते हुए यह ऊर्जा इंसान को नए स्तर पर ले जाती है। जब यह शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक को आत्म साक्षात्कार होता है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है बल्कि हजारों योगियों ने अपने अनुभव में इस जागरण को महसूस किया है। इसलिए इसे अनुभव का विज्ञान कहा गया है, ना कि अंधविश्वास। दोस्तों, जरा अपने प्राण पर ध्यान दीजिए। प्राण यानी जीवन की सांस। हम सब सांस लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ ऑक्सीजन का लेन देन नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का प्रभाव है और कुंडलिनी इसी प्राण का समकेंद्रित रूप है। योगियों ने कहा है, जब प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं तब कुंडलिनी जागने लगती है। यानी जब आप अपने विचारों और सांस दोनों पर नियंत्रण पार लेते हैं तभी यह शक्ति सक्रिय होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब यह शक्ति सुप्त है तो हमें इसे जगाने की जरूरत क्यों है?
क्योंकि दोस्तों, जब यह शक्ति सोई रहती है तब इंसान अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। वह सिर्फ साधारण जीवन जीता है, काम, पैसा, तनाव और फिर अंत में मृत्यु। लेकिन जब कुंडलिनी जागती है तब इंसान का जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। वह खुद को, अपने उद्देश्य को और पूरे ब्रह्मांड से अपने संबंध को समझने लगता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे मोक्ष का द्वार कहा है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जब इंसान अपनी आंतरिक क्षमता को जानता है तो वह रचनात्मक, जागरूक और आत्मिक रूप से अधिक प्रबल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कुंडलिनी कोई रहस्यमयी डरावनी चीज नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की वही शक्ति है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। यह वह ऊर्जा है जो हमारे स्व और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा सकती है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने इसके इतिहास और रहस्य की झलक देखी है। अगले भाग में हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के संकेत, अनुभव और व्यवहारिक मार्ग की। यानी अगर यह शक्ति आपके भीतर जागने लगे तो आपको क्या महसूस होगा और इसे जगाने के लिए आप कौन से साधन अपना सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़िए रहिए हमारे साथ अगले भाग में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद।